सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। ये ऑर्डर उसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए मिल रहे थे और शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर खौफ पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। तो बाबा सिद्दीकी केस में उस मर्डर में बड़ा पर्दाफाश हुआ। शूटर शिव को लॉरेंस गैंग से लगातार डायरेक्शंस मिल रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना। मुंबई में दहशत पैदा करना चाहते थे ये तमाम आरोपी। लगातार लॉरेंस गैंग के संपर्क में था शूटर शिव। अंडरवर्ल्ड और दाऊद तक सीधे सीधे मैसेज भेजना मोटिव था, मकसद था। तो ये बड़ा खुलासा अब हुआ है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो शूटर है शिव, इससे लगातार टच में था लॉरेंस गैंग और मकसद सिर्फ यह था कि मुंबई में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो और लॉरेंस गैंग के संपर्क में शूटर शिव लगातार था। और इस हत्याकांड के जरिए कोशिश ये थी, मकसद ये था कि दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे लॉरेंस गैंग, ये मैसेज पहुंचाना चाहता था। तो ये पूरा का पूरा मोटिव अभी तक सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है वो ये कि जो शिव है मुख्य आरोपी, वो लगातार संपर्क में था लॉरेंस गैंग के। उसे बाकायदा डायरेक्शंस मिल रहे थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, क्या अपडेट और क्या जानकारी? देखिए पंकज, न्यूज 18 इंडिया एक बड़ा खुलासा कर रहा है इस पूरे मामले में। जो अब तक की जांच है उसमें दो बड़े मकसद जो है वो सामने आए हैं। एक तो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को अंजाम देकर पूरे बॉलीवुड में, पूरी मुंबई में दहशत फैलाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पहला मकसद था। दूसरा मकसद था कि इस हत्याकांड की जो गूंज है वो पाकिस्तान तक जाए और दाऊद इब्राहिम तक ये बात पहुंचे कि मुंबई में अगर अब किसी का सिक्का चलेगा तो वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग है। तो एक तरीके से ये दो बड़े मकसद जो हैं अब तक जांच में निकल के सामने आए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो शूटर्स थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी का जो घर है, उनके दफ्तर है, वहां की करीबन 4 से 5 बार रेकी की। वो घंटों वहां पर खड़े रहे, हर एक मूवमेंट को उन्होंने ट्रैक किया और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर दशहरे का दिन चुना जिस दौरान भारी पुलिस फोर्स जो है वो मुंबई के चप्पो चप्पे पर होता है। और उसी दौरान उन्होंने तीनों ने मिलकर इस शूट आउट को अंजाम दिया, जिसके बाद जो दो आरोपी हैं वो पकड़े गए और जो एक था वो वहां से फरार हो गया। एक जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है पंकज के जो हथियार थे वो पंजाब से आए थे। पंजाब की जेल से जो 7 जून को जीशान अख्तर बाहर निकला था, उसने ये पूरा प्लॉट तैयार किया। बताया जा रहा है कि जो 9mm की जो पिस्टल है विदेशी, वो पाकिस्तान या नेपाल से पहले भारत आई पंजाब में और उसके बाद वो जीशान अख्तर तक पहुंची, जिनका इस्तेमाल इस शूट आउट को अंजाम देने के लिए किया गया। तो ये बड़ी जानकारियां जो हैं ये निकल के सामने आई हैं और न्यूज 18 इंडिया ये बड़ा खुलासा जो है ये कर रहा है। बिल्कुल, और दाऊद इब्राहिम तक भी कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना, ये भी इसके पीछे मोटिव समझ में आ रहा है। आनंद, देखिए बिल्कुल पंकज, जो अब तक की जानकारी सामने आई है उसमें बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कि मुंबई में अब डी कंपनी का कोई वर्चस्व नहीं है। अब बी कंपनी में, बिश्नोई कंपनी में एक तरीके से तब्दील हो गई है। और बाबा सिद्दीकी को मार के न केवल सलमान खान बल्कि पूरी बॉलीवुड, पूरी मुंबई मायानगरी रियल एस्टेट कारोबारी और दाऊद इब्राहिम डी कंपनी तक एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। जो शूटर थे उन्हें बकायदा पता था कि बाबा सिद्दीकी कौन है, कितनी बड़ी शख्सियत है, उन्हें मारना है, उनको किस तरह से उनको पैसे दिए गए शूटर्स को। इसके अलावा जो जीशान अख्तर है वो वारदात के वक्त लगातार पंजाब में था और हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। इस पूरे मामले में पंकज एक शिव कुमार नाम का जो वांटेड है, जो इस पूरे मामले में मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसके पास लगातार सिग्नल ऐप, इसके अलावा टेलीग्राम और स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार बिश्नोई गैंग का कोई एक बड़ा आदमी लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था और जो इंस्ट्रक्शन वो शूटरों को पास ऑन कर रहा था। चलिए, तो मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर से हमें अहम जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी।